हे भगवान, यह कैसी जिंदगी दी है मुझे। मैं बहुत गरीब हूँ और बिल्कुल अकेला हूँ। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। मेरी गरीबी देखकर कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करेगा? क्या मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए थे कि मुझे हमेशा अकेला और भूखा रहना पड़ेगा? वह लंबी सांस लेता है, अपनी किस्मत को कोसता है और फिर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर अपने मालिक के घर की ओर चल देता है। आहा, आ गया मेरा सबसे मेहनती नौकर कायांश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे तुम किसी काम के नहीं हो, ऊपर से गरीब और फटे हाल हो। कोई तुम्हें काम पर रखना भी नहीं चाहता, लेकिन हाँ, लकड़ियां लाने का काम तुम बहुत अच्छे से करते हो, मेरी उम्मीद से भी बढ़कर। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। ये लो, 5 तांबे के सिक्के लो और यहां से चले जाओ। और हाँ, कल मुझे लकड़ियां चाहिए, समय पर दे जाना, ठीक है? अब जाओ। कायांश उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अरे दोस्त, यह क्या? इसने इतनी मेहनत की, जंगल जाकर लकड़ियां लाया और तुमने इसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दिए? यह तो बहुत कम है। इससे तो इसका दिन भर का खर्चा भी मुश्किल से चलता होगा। क्यों? अरे क्या है ना, वह थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं। और दुनिया का नियम है भैया, मूर्खों और कमजोरों को तो हमेशा दबाया जाता है। अब मैं अपना फायदा देखूं या इन जैसे मूर्खों का? अरे वह सब तो ठीक है कि तुमने इसे ठग लिया क्योंकि यह मूर्ख है, लेकिन क्या इसके घर वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ नहीं कहते इसे? कैसे कहेंगे? जब कोई घर वाला होगा तब तो कहेगा ना। बचपन में ही इसके माता पिता इसे छोड़कर भगवान के पास चले गए थे और गरीबी की वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब यह बेचारा करे भी तो करे क्या? बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही यह मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनिया की समझ नहीं है। कायांश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है। वह बहुत सोच रहा है। 5 तांबे के सिक्के? कितने दिनों के बाद सेठ जी ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 तांबे के सिक्कों से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे। 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दे। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इतने भी बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। कल मैं और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी लकड़ियां काट कर लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का थोड़ा खतरा तो है, पर अगर तरक्की करनी है और ऐसी बेकार जिंदगी नहीं जीनी है तो यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। कायांश अपनी कुल्हाड़ी को देखता है, फिर एक लंबी सांस लेता है। अगले दिन कायांश सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले गांव के पुराने मंदिर जाता है। मंदिर में पंडित धैर्य नाम के एक बूढ़े और समझदार पुजारी बैठे हैं। ओम, हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपको अपनी समस्या बताता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लो ना भगवान। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही तो कह रहा हूँ ना। मेरी तनख्वाह बढ़ा दो और एक अच्छी सी पत्नी दिला दो, बस। फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, पक्का पक्का वादा है मेरा। बस मेरी ये बात सुन लो भगवान। अरे बेटा, आज तुम जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो, प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात है। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज ना मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर ना थोड़ी अच्छी लकड़ियां मिलती हैं पंडित जी। अगर मैं उन लकड़ियों को काट कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। अरे, तनख्वाह ना भी बढ़ाएं तो कम से कम इनाम तो दे ही देंगे ना।
अच्छी लकड़ियां देखकर? जंगल के अंदर? नहीं नहीं बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ, वहां खतरा है। जंगली जानवर और जहरीले सांप भरे हैं वहां। अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर पैसों का क्या करोगे? ओह हो, लेकिन पंडित जी, मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या करूंगा? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या मैं जीऊंगा ही नहीं। और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता पंडित जी। मैं परेशान हो गया हूं, सही बता रहा हूं। अब या तो भगवान को मेरी सुननी पड़ेगी या मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है बेटा कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसने अब तक तो हार मान ली होती। पर बेटा, अगर तुम जंगल के अंदर जा ही रहे हो तो एक बार माँ विंध्यावासिनी के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर माँ का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जिसने भी माँ के दर्शन किए वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। इसलिए सिर्फ एक बार उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगना। तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी, देख लेना बेटा। जी पंडित जी, जैसा आप कहें, मैं मंदिर के अंदर भी जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते ही कायांश मंदिर से निकलकर आरण्यक वन नाम के जंगल की ओर निकल जाता है। कायांश जंगल के अंदर जा रहा है। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों दिख रहे हैं। डर तो लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार अच्छी लकड़ी मिल जाए, फिर जल्दी से निकल आऊंगा। कायांश को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वह जंगलों में काम करता था, इसलिए उसे काफी अनुभव था। जंगल के अंदर जाने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। वह इस बात का बहुत ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना देख ले। जंगल के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही माँ विंध्यावासिनी का मंदिर मिल जाता है, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये माँ का मंदिर तो पूरा खंडहर लग रहा है, और यहाँ इतनी सारी मकड़ी के जाले क्यों लटक रहे हैं? ओह, लगता है कि इन जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे माँ का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को साफ कर देना चाहिए। क्या पता खुश होकर माँ मेरी बात मान ले। उसके बाद कायांश माँ के मंदिर को साफ करने लगता है। वह झाड़ू लगाता है, मकड़ी के जाले हटाता है और मंदिर को पूरी तरह से साफ कर देता है। फिर वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। ओम, हे माता विंध्यावासिनी, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरी गरीबी की वजह से मेरी शादी नहीं हुई, और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है। अब आप ही मेरी मदद करो माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं यहाँ से अच्छी लकड़ियां लेकर जाऊंगा तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, और फिर मैं रोज यहाँ लकड़ियां लेने आऊंगा ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूं। और जब मैं लकड़ियां लेने आऊंगा ना माँ, तो मैं आपके मंदिर भी जरूर आऊंगा और रोज यहाँ की सफाई भी करूंगा और आपकी पूजा भी करूंगा। बस आप ना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माता दी। ऐसा कहते ही कायांश मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियां काटने लगता है। उसका चेहरा हिम्मत से भरा है। जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा होता है तो वह अपने मालिक सेठ धनपाल के पास पहुंचता है। वहां पर 2-3 लोग खड़े थे और वह भी लकड़ी के व्यापारी थे। कायांश सेठ धनपाल के सामने लकड़ियों का गट्ठर रखता है। सेठ धनपाल और वहां खड़े बाकी व्यापारी हैरान दिखते हैं। हाँ मालिक, मैं जंगल के आज ना बहुत अंदर तक गया,
और आपके लिए बहुत अच्छी लकड़ियां लेकर आया हूं। तो मालिक, क्या आप इसके लिए मुझे ज्यादा सिक्के दे सकते हैं ना? अरे वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल कर दिया कायांश। जंगल के अंदर तो बड़ा से बड़ा लकड़हारा भी जाने से डरता है, पर तुम, वाह, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। 8 तांबे के सिक्के? क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? क्या आप सच में मुझे इतने सारे पैसे देंगे? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपको रोज जंगल के अंदर से ऐसी और लकड़ियां लाकर दूंगा। आप उसके भी 8 तांबे के सिक्के देंगे ना मालिक? अरे हाँ 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 कायांश, क्यों नहीं। अरे तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार मालिक से तेरा पाला पड़ा है। उन दोनों की बात सुनकर वहां खड़े सारे लोग हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। देखो कायांश, ये सब थोड़े पागल किस्म के लोग हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम बस अपना काम करो और रोज जंगल से मुझे अच्छी लकड़ियां लाकर दे दो। फिर देखना, एक दिन तुम भी बहुत पैसे कमाने लगोगे। हाँ जी मालिक, जैसा आप कहें। मैं रोज आपके लिए लकड़ियां लाता रहूंगा। आपके इस एहसान के लिए धन्यवाद मालिक। धन्यवाद धन्यवाद। कायांश वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे श्री वासुदेव मिलते हैं। ए भैया, ए सुनो सुनो, ये बताओ, क्या तुमने अभी अभी जो लकड़ियां बेची हैं वो सिर्फ 8 तांबे के सिक्कों में बेच दी? क्या वो सच में तुम जंगल के अंदर से लाए थे? हाँ जी, पर क्यों? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे गलत क्या कहूं मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें पता भी है? अरे तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। हैं? क्या? मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर की लकड़ियां काटना मना है। मुझे किसी ने बताया नहीं। देखिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे, सपने में भी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। अरे बेवकूफ गधे, जंगल की लकड़ियां काटने के लिए मैं नहीं डांट रहा हूं। तुमने जो इन कीमती लकड़ियों को सिर्फ 8 तांबे के सिक्कों में बेच दिया, उसके लिए डांट रहा हूं। एक बात बताओ, तुम साधारण लकड़ियां काट कर लाते हो तो उन्हें कितने में बेचते हो बताओ? जी, 3 तांबे के सिक्कों में। और कभी कभी मालिक खुश होते हैं तो मुझे 5 तांबे के सिक्के दे देते हैं। अरे भगवान, बहुत ही बेवकूफ इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़हारे हो। तुम्हें पता नहीं कि इन लकड़ियों की क्या कीमत चल रही है बाजार में। अरे साधारण लकड़ियों की कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं। हैं? 2 चांदी के सिक्के? नहीं 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 नहीं, आप मजाक कर रहे हो ना? यहाँ मालिक मुझे 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देते हैं और आप कह रहे हैं कि 2 चांदी के सिक्के, यानी 200 तांबे के सिक्के। अरे हाँ गधे, और तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि जो कीमती लकड़ियों को तुमने 8 तांबे के सिक्कों में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 तांबे के सिक्के नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के हैं। और अगर तुमने जंगल के और अंदर जाकर शीतलधारा नाम की झील के उस पार की लकड़ियां लाई तो उनकी कीमत 2 या 3 सोने के सिक्के हो सकती हैं। समझे? कायांश यह सब सुनकर बेहोश हो जाता है। श्री वासुदेव उसे अपने घर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद कायांश होश में आता है। श्री वासुदेव उसे पानी पिलाते हैं। ए भाई, ए सुनो, तुम ठीक तो हो ना कायांश? अरे भाई, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? हाँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए, तब मालिक ने ही मुझे सहारा दिया था। अगर वह नहीं होते तो शायद मैं कभी लकड़हारा नहीं बनता और कहीं बैठकर भीख मांग रहा होता या मर चुका होता। मुझे उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उनके सिवा और मेरा कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने भी मेरा फायदा उठाया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूं कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें सही होंगी। अरे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यह सब बताया क्यों?
मेरा मतलब है कि आप भी चाहते तो उनकी तरह मेरा इस्तेमाल कर सकते थे, थोड़े से ज्यादा सिक्के देकर आप काम करवा सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बताया? देख बेटा, अगर कुछ लोग ठग या बुरे हों तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सभी वैसे ही हों। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैं कभी भी किसी को ज्यादा पैसे नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं देता, समझे? अब देखो, जो हो गया सो हो गया। तो क्या अब तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें लकड़ियों के सही दाम दूंगा और तुम बहुत जल्दी अपनी गरीबी से बाहर हो जाओगे। अब तुम्हें यह मुश्किल भरी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, क्या कहते हो तुम? काम करोगे मेरे लिए? अरे हाँ जी जी, क्यों नहीं। मैं आप लोगों के साथ काम करने से भला कैसे मना कर सकता हूं। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। पर देखिए, चांदी के 8 सिक्के तक तो ठीक था, परंतु 2 या 3 सोने के सिक्के, वो भी सिर्फ लकड़ियों के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ राजा और कुछ गिने चुने अमीर लोग ही करते हैं। क्योंकि ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं होती हैं, ये बहुत खास और अच्छी लकड़ियां होती हैं। और ये लकड़ियां मिलना उतना ही मुश्किल है जितना रेगिस्तान में पानी मिलना। क्योंकि ये लकड़ियां उस खतरनाक जंगल के अंदर पाई जाती हैं, वहां भी शीतलधारा झील के उस पार, जहां एक से एक खतरनाक जंगली जानवर और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। इन लकड़ियों को लाने के लिए एक खास लोगों की टीम जाती है जो लड़ाई में माहिर हों और जानवरों के बारे में जानते हों। कोई साधारण आदमी कभी भी उन लकड़ियों को नहीं ला पाएगा, और हाँ, अगर लाने की कोशिश भी की जाए तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब बताओ भला, अगर तुम उन लकड़ियों को लाने में सफल रहे तो तुम एक दिन अमीर बन जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेरी सलाह मानो तो शीतलधारा झील के उस पार कभी जाने के बारे में सोचना भी नहीं। भले ही तुम्हें थोड़ा समय लगे अमीर होने में, पर वो लकड़ियां तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना भाई? क्यों, सही कहा ना मैंने? जान है तो जहां है ना? हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया व्यापारी जी। आपके लिए कल मैं जंगल के अंदर से 8 चांदी के सिक्के वाली लकड़ियां लाकर दे दूंगा। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान से जाना। और हाँ, शीतलधारा झील के उस पार जाने की सोचना भी मत, ठीक है? हाँ 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 जी जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यापारी जी। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मालिक या व्यापारी जी? तुम मुझे व्यापारी जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं हो, तुम आजाद हो। तुम भी एक व्यापारी हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हाँ, आज तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ पर व्यापारी जी। अरे परवर और पर कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम आज यहीं से भोजन करके जाओगे, बस बात खत्म, ठीक है? अब ज्यादा बातें नहीं। अरे भाई, तुम मेरे मेहमान हो और अपने मेहमान की खातिरदारी के बिना कहीं हम जाने नहीं देते उसे, समझे? काश आप मुझे पहले मिल चुके होते तो कितना अच्छा होता। आप कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग अब भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। अगर आप सबका हो चुका हो तो खाना खा लीजिए, वरना आप सबकी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उस चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हम भी आते हैं खाना खाने। अरे तुम खाना तो परोसो, देखना तुम्हारे खाना परोसने से पहले ही हम बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है, अभी परोसती हूँ। कायांश मुस्कुराता है। अगले दिन सुबह कायांश जंगल जाने के लिए अनुमति लेता है। हाँ तो ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ और आज शाम तक आपको लकड़ियां काट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और ज्यादा लालच में आके खतरा मत उठाना, ठीक है? हाँ ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते ही कायांश जंगल के अंदर चला जाता है। सबसे पहले माँ विंध्यावासिनी के मंदिर जाता है। उसने एक फूलों की माला खरीदी है और प्रसाद चढ़ाने के लिए फल भी। जय माता दी माँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए माला लेकर आया हूँ। यह देखिए, ये मैं आपको चढ़ाता हूँ और मैं आपके लिए फल भी लेकर आया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। जब से आपके इस मंदिर में आया हूं ना, हाँ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। माँ, अब बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, पर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरी ही इच्छा पूरी ना हो,
बल्कि मेरी पत्नी की भी हर इच्छा पूरी हो। और उसके लिए मैं हर वो काम करूंगा जिससे मेरी पत्नी एक रानी की जिंदगी जी सके, मुझे कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। इसीलिए माँ, मैंने तय किया है कि मैं शीतलधारा झील के उस पार जाना चाहता हूँ ताकि बहुत जल्दी अमीर बन सकूं और अपनी पत्नी का ध्यान रख सकूं। हाँ चलो माँ, जय माता दी। ऐसा कहते ही वह शीतलधारा झील के उस पार चला गया। रात हो गई, लेकिन कायांश व्यापारी को लकड़ी देने अभी तक नहीं आया। श्री वासुदेव और उनकी पत्नी चिंता में हैं। अरे कायांश ने आज तक कभी लकड़ी देने में देर नहीं की, फिर आज इतनी देर कैसे हो गई? कहीं वो शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज वह लकड़ी लाने गए ही नहीं होंगे। तुम हिम्मत रखो। काफी रात हो जाती है, पर कायांश वापस नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वह आज लकड़ी लाने नहीं गया होगा। फिर सुबह हो जाती है। व्यापारी कायांश की झोपड़ी पर जाता है, लेकिन उसे कायांश नहीं मिलता। अब उनका शक पक्के यकीन में बदलने लगा। ओह हो, ये मेरी ही गलती थी। ये मैंने क्या दिया? मुझे बताना ही नहीं चाहिए था शीतलधारा झील के उस पार की लकड़ियों के बारे में। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? श्री वासुदेव घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वे सब चिंता में पड़ गए। अब रात हो चली है। अब उन्हें भरोसा हो चुका है कि अब वह कायांश जिंदा नहीं है। तभी अचानक से एक आदमी दूर से चला आ रहा था और काफी घायल लग रहा था। उसे काफी चोटें भी आई थी। जब वे पास गए तो पता चला कि वही कायांश है। जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो तुम क्यों गए शीतलधारा झील के उस पार? हैं? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखिए, मैंने ये सब अपनी होने वाली पत्नी के लिए किया। मैंने बस अपना काम किया और कुछ नहीं। कायांश के ऐसे कहते ही वह बेहोश हो गया। श्री वासुदेव उसे तुरंत गांव के सबसे अच्छे वैद्य के पास ले गए। अच्छा है, इसे कोई गहरी चोट नहीं लगी। यह बहुत ही किस्मत वाला है कि शीतलधारा झील के उस पार जाकर भी बच गया। वह भी अकेले जाकर बच गया। कहानी खत्म होती है कि कायांश भले ही मरते मरते बचा हो, लेकिन उसने इतनी लकड़ियां पाली कि अब उसने पूरे 5 सोने के सिक्के कमा लिए थे और अगले ही दिन एक आलीशान घर खरीद लिया था और अब वह खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा।